हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर लेके आया हूँ। न्यूज़पेपर रीड करूँगा, न्यूज़पेपर रीड करके आपको समझाऊँगा और इसके मदद से आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएँगे, इंग्लिश लर्न कर पाएँगे, इंग्लिश पढ़ पाएँगे। इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश रीड करके आप आराम से समझ पाएँगे। तो ये हमारा डे 2 है आज, और इससे पिछले वीडियो में मैंने डे 1 किया था। डे 1 में नॉर्मली मैंने करवाया और डे 2 में मैं करवा रहा हूँ। आपको ध्यान समझना है, आपको सभी वीडियो देखना है। अब मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना है। क्या है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर ऐसा है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनाया है, ठीक है। तो इसमें से आप ना जल्दी से कंटिन्यू अगर बने रहते हैं, डेली आप क्या करते हैं, अगर वीडियो देखते हैं, मेरा ही वीडियो देखते हैं डेली, क्या होता है कि आप जल्दी से आप सीख जाएंगे इंग्लिश रीड करना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश बोलना। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा वे है इंग्लिश सीखने का। सो आपको मेरे साथ बने रहना है। अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए उपयोगी होगा। और मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करके वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ में। एक दिन में एक ही वीडियो देखिए, ज़्यादा नहीं, एक ही वीडियो देखिए, समझिए, फिर आगे आप बढ़िए। ओके, सो ये हमारा डे 2 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे है डीलिंग विथ मॉम गिल्ट हरिका डस बैलेंसिंग एक्ट। यहाँ पे हरिका नाम की एक वर्ल्ड चैंपियन, समझो ये चैंपियन है किस चीज़ की, चेस की। ये दिख रहा है ना आपको, चेस दिख रहा है ना। तो चेस चैंपियन लेडी है, और वो खुद को बैलेंस की, किस वजह से, माँ होने पर भी वो खुद पर अपने आप में बैलेंस की, है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है डीलिंग विथ मॉम गिल्ट हरिका डस बैलेंसिंग एक्ट, इट मीन्स ये होता है कि माँ की ग्लानि से निपटते हुए, यानी खुद को ये महसूस करते हुए कि वो माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी हरेका डच बैलेंसिंग एक्ट में खुद को वो कैसे बैलेंस किया, है ना। कैसे डच मतलब करना। डच देखो, डच कब लगता है, किसी भी नाम के साथ डच लगता है, ठीक है, या ही के साथ, सी के साथ डच लगता है। तो ही हरेका डच बैलेंसिंग एक्ट, खुद को वो बैलेंस किया। कैसे किया भाई, वो एक माँ होने वाली होती है, वो फिर भी वो वर्ल्ड चैंपियन, मतलब कि चेस खेल रही है, मतलब गेम खेल रही है, किसके सामने, वर्ल्ड के सामने, इंडिया के सामने, पूरे इतने लोगों के सामने खेल रही है। क्यों, माँ होने के बावजूद भी। एक मोटिवेशन का बात है। ओके, तो आपने इसके बारे में अभी आप छोटा सा शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी आप समझेंगे, तो ध्यान से एक पॉइंट को समझना है, एक वर्ड को समझना है। देखो इंग्लिश में होता क्या है कि जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने इसको पढ़ा, तो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ सबसे पहले। जैसे मान लो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ क्या होता है इसका इंग्लिश, आई रीड बुक हुआ। तो यहाँ आपने क्या देखा, शुरू वाला क्या होता है, स्टार्टिंग वाला हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद आपका अंत चले जाता है, लास्ट जाता है, मतलब कि ये आ जाता है, ठीक है, लास्ट में। तो आई के बाद रीड आया, पढ़ना का होता है रीड, तो रीड आ गया। फिर बुक आया, यानी किताब आया, ठीक है, किताब का क्या है, बुक है। मतलब कि जो स्टार्टिंग में होता है वो तो अपना फर्स्ट वर्ड तो आपका रह जाएगा, बाकी सब लास्ट का पहले आ जाएगा। लास्ट में जो वर्ड्स इंग्लिश का रहेगा वो क्या आएगा, स्टार्टिंग में आ गया। जैसे हिंदी का लास्ट में पढ़ना था तो स्टार्टिंग में आ गया, और स्टार्टिंग का क्या हो गया, लास्ट में चले गया, ठीक है। किताब बाद चले गया और पढ़ना पहले आ गया। जैसे कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, ये समझो। यहाँ पे तुम का हो जाएगा यू। यू के बाद हम क्रिकेट क्यों देते हैं, यू क्रिकेट प्ले, ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यही तो बात है। तो यू के बाद हम लोग लास्ट का ले रहे हैं, यानी खेलना का ले रहे हैं, यू प्ले, फिर आपको दे रहा है क्रिकेट, आप दे रहे हैं, ठीक है। समझ में, यहाँ पे आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इंग्लिश में आपका जो भी वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि ये स्टार्टिंग यहाँ से है, ये स्टार्टिंग यहाँ से तो पहला ले लेंगे, उसके बाद आपको लास्ट से लेके आना इसमें, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको, ऐसे सेट होता है इंग्लिश, ऐसे ही सेट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में वो लास्ट में चला जाता है, जो लास्ट में वो स्टार्टिंग में आ जाता है। इसी तरह से आप हम लोग कर सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट हम लोग का करते हैं इसी वजह से। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, मतलब कि प्ले पहले आया, फिर क्रिकेट आया, मतलब जो लास्ट में था वो पहले आ गया, फिर क्रिकेट आया बाद में। इसी तरह से यहाँ से आता है, कितने भी बड़ा भी कोई सेंटेंस हो ऐसा ही होता है। तो ये आप समझ गए, अब आप लोग को यहाँ समझना है, ठीक है ना। मैंने दाग उग दिया, चलो। यह चेन्नई की बात है, नथिंग कैन स्टर्न। चलिए देखिए सर, नथिंग कैन स्टर्न, थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या, थोड़ा जूम कर देता हूँ, और हाँ,
नथिंग कैन स्टैंड इन द वे ऑफ मदर ऑन अ मिशन। यानी कि किसी भी मिशन पर निकली माँ के लिए, खास करके माँ के लिए क्या क्या हो नहीं होता है भाई, कोई भी काम कठिन नहीं होता माँ के लिए, है ना? कोई भी बाधा नहीं होता। अगर कोई माँ सच्चे दिल से किसी सही रास्ता पे निकल जाए, सही मिशन पे निकल जाए, उसके लिए कोई भी बाधा सामने नहीं आ सकती है जल्दी से। न मतलब कि वो अपने आप को बाधा आने नहीं देगी, उसको फेस करेगी। देखो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा रीड कर रहा हूँ और फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे आपको ना आदत डालना है सुनने की। मैं रीड करके आपको डायरेक्टली समझाऊँगा। ऐसा सुनने की जब आदत हो जाएगी ना, अब आराम से इंग्लिश स्पीक कर पाओगे। इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चे जन्म लेते हैं ना, जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं क्या करते हैं कि वो सीखने जाते हैं कि किसमें क्या लगा है, कैसे यूज हो रहा है। नहीं, वो सुनते हैं। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। केवल डेली सुनते रहेंगे ना, आपको सीखने को मिल जाएगा। आप जल्दी से इंग्लिश स्पीक कर पाएंगे, इंग्लिश समझ पाएंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। डी हरिका हैज़ द मॉम guilt that tugs at her hurt है each time she leaves her toddler behind। देखो देखो हरिका क्या है री कि हरिका ना खुद को हर बार अपने आप में एकदम गिल्टी महसूस करती है, अपराध महसूस करती है कि वो प्रेग्नेंट है, उनके बावजूद वो खेल खेल रही है। ठीक है, यानी अपने बच्चे को टोडलर बिहाइंड मतलब अपने छोटे बच्चे को अपने भूल के छोड़ के पीछे छोड़ के वो गेम खेलती है। ठीक है, ये बार इच टाइम मतलब कि हर समय उसको क्या करती है, झकझोरती है। मतलब कि वो अपने आप में ये सोचती रहती है, टेंशन महसूस करती है इस बात से कि भाई अपने बच्चे के साथ वो अपराध कर रही है, ये सोचती है। उसके बाद यहाँ पर है एट सी प्लेज ऑन विथ द सेम फायर। फिर भी वो इतनी समस्या के बावजूद भी वो जोश के साथ, सेम फायर मतलब सेम ही जोश के साथ, जुनून के साथ क्या करती है, वो प्ले करती है, खेलती है। ठीक है, आगे सी इवन लेट द इंडियन वुमेन्स टीम टू गोल्ड। देखो वो सी वो उन्होंने, यहाँ देखो वह भी होता है और यहाँ पे हम लोग इस बात का उन्होंने भी समझेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उन्होंने भी समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब बात किसी और की हो रहा हो और के साथ सी लगा हो तो कभी कभी वो अकेला रहे तो हम लोग वह बोलते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ हम लोग किसी के थर्ड पर्सन के जरिए हम लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सी का उन्होंने हम लोग समझेंगे। सी का उन्होंने, सी मतलब वह तो होगा उसी के बारे में, लेकिन ये थर्ड पर्सन कोई बोल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो इसीलिए इनका यूज हुआ उन्होंने। सी इवन लेट द इंडियन वुमेन्स टीम गोल्ड एट द रिसेंट 45th चेस ओलंपियड बुडापेस्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने हाल ही में बुडापेस्ट में हुए 45 शतरंज मैच में, शतरंज जो खेल हुआ ओलंपियड, उसमें भारतीय टीम को, ठीक है यहाँ पे लिखा है ना, इंडियन वुमेन्स टीम मतलब भारतीय महिला टीम को क्या दिलाया, 45 चेस ओलंपियड मतलब कि एक पदक दिलाया, क्या गोल्ड पदक दिलाया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एंड इज करंटली रैंक्ड इंडिया नंबर 2। अभी वो वर्तमान में भारत की जो है वो रैंक है, भारत की जो रैंक है उनका वर्तमान में नंबर 2 पर है। ठीक है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू FID के अनुसार। समझ रहे हैं, आगे currently here in the city for the Grandmaster Chess event, the 33 years old from Andhra Pradesh told TOI that women's chess has changed a lot। देखो ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता के लिए शहर में मौजूद आंध्र प्रदेश की 33 वर्षीय खिलाड़ी ने TOI, यहाँ देखा क्या, TOI, ठीक है, TOI से कहा कि महिला शतरंज में काफ़ी बदलाव आया है। महिला शतरंज में TOI से कहा कि वुमेन चेस में क्या होगा, चेंज आया अलॉट, मतलब कि बहुत सारा क्या है, महिला शतरंज में चेंज आया कि महिला एकदम जोश और जुनून के साथ खेल खेलती है। ठीक है, जोश और जुनून के साथ क्या कर रही है, खेल खेल रही है। किसके अनुसार, TOI के अनुसार। वुमेन्स चेस हैज़ डेफिनेटली चेंज, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन इंडियन वुमेन्स चेस हिस्ट्री। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि महिला शतरंज निश्चित रूप से बदल गया है। ये क्या हकीकत बात है, जब इतना चेंज आया तो अब देखो ये इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात है भाई, है कि नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। तो मुझे यह लगता है कि ये कह रही अपने अनुसार, इसके बारे में कह रहा है ना, मतलब इसके बारे में यहाँ पे कहे जा रहे हैं, तो अपने आप में एक सोच रही है, क्या सोच रही है, तो
सोच ये रही है कि महिला शतरंज में एक बहुत ही बेहतरीन समय है कुछ बड़े करने की, कुछ बड़ा करके दिखाने की महिला को, मतलब कि लेडीज़ को कुछ बड़ा करके दिखाने की ये बहुत ही अच्छा अवसर है। ठीक है? अब आगे वी ऑलरेडी हैव, यहाँ लिखा वी ऑलरेडी, वी के साथ हैव लगता है, तो वी ऑलरेडी हैव 3 ग्रैंड मास्टर्स एंड प्लेयर्स above the 2500 एलोएरा थिंग्स। देखो यहाँ पे इसका मतलब समझो ध्यान से। देखो कहने का मतलब ये है कि सब हमारे पास पहले से ही वी ऑलरेडी हैव अ 3 ग्रैंड मास्टर्स, ठीक है, एंड और प्लेयर्स अबव द 2500 येलो एरा थिंग्स। इट मीन्स आप लोग सही समझो, हमारे पास पहले से ही 3 ग्रैंड मास्टर और 2500 येलो रेटिंग से चल रहा है ये खेल, ठीक है, चेस का। कितने? 2500 एलो रेटिंग। देखो यहाँ पे रेटिंग नहीं है, टेटिंग, RATING रेटिंग, ठीक है। सो it's going really well and I hope more girls see this and get motivated to pick up chess, हरिका सेट, हरिका ने कहा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया ना, सो इट्स गोइंग रियली एंड आई होप मोर गर्ल्स, तो यहाँ से पढ़ने स्टार्ट किया, लेकिन बात कहाँ से हम कर रहे हैं? हरिका सेट से। मतलब कि आपको ऐसे समझना है कि हरिका ने कहा, हरिका ने कहा मुझे वास्तव में, हरिका ने कहा। अब देखो यहाँ हरिका ने कहा ना, अब हरिका ने कहा से अब यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, कि सो इट्स गोइंग रियली वेल आई होप, मतलब कि देखो आई होप उन्होंने कहा, हरिका ने क्या कहा? हरिका ने कहा ये कि मुझे शतरंज खेलने की प्रेरणा मिली और शतरंज खेलने के लिए प्रेरित हुई। मतलब कि हरिका कहना ये है कि जो भी गर्ल्स इस खेल को देख रही हैं ना, उसे एक मोटिवेशन मिलेगा, उसे एक प्रेरणा मिलेगा मुझे खेलते हुए देखकर, ठीक है, कहने का ये मतलब है। क्या? पिकअप चेस, चेस को लेकर, है ना, चेस को लेकर। आगे देखते हैं, लिखा है वेन हरिका प्लेड इन द लास्ट चेस ओलंपियाड हेल्ड इन द चेन्नई 2 years back। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हरिका ने 2 साल पहले चेन्नई में आयोजित के आखिरी शतरंज ओलंपियाड में हिस्सा लिया था, लिखा है ना कि चेन्नई 2 years बैक, लास्ट जो खेला था उसने ना, क्या खेला था? चेस चैंपियन उसने प्ले किया था, मतलब खेला था लास्ट चेस ओलंपिक चैंपियन जब खेला था। तो अब यहाँ पे देखो सी वॉज इन द 9th month ऑफ प्रेगनेंसी, जो लास्ट टाइम उसने खेला था उन्हीं के बारे में ये स्टोरी है कि वो 9 महीने की प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट थे, 9 महीने का प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी ये खेल उन्होंने खेला। कितनी मोटिवेशन की बात है कि नहीं? कितनी मोटिवेशन की बात नहीं है? तो ये समझना चाहिए, जबकि गर्भाशय में 9 महीने के बच्चे थे उनके। उसके बाद Harika, who was once confident that there was no gender bias in the sport, now feels otherwise after becoming a mother। देखो हरिका जो कभी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि, मतलब वो कभी सोच रही थी, कभी क्या सोच रही थी, कभी सोच रही थी कि भाई हमारे साथ यहाँ पे जेंडर का भेदभाव नहीं हो रहा है ना, हमारे पास कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है जेंडर को लेके कि भाई मैं महिला हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, माँ बनने वाली हूँ, फिर भी यहाँ कोई भेदभाव उनको नहीं मिला ये खेलने में। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या है? बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, लिखा है आई मीन दैट ओलंपियड, किनके बारे में कह रहे हैं? ओलंपियड के बारे में कह रहे हैं। वॉज अ मेमोरेबल वन, इट मीन्स हो गया कि वह एक यादगार वन, मतलब कि वह मेमोरेबल वन, मतलब कि मेमोरेबल वन समझ रहे हो कि यादगार पल था उनके लिए। किसके लिए? हरिका के लिए, कि भाई इस बार भी वो ओलंपिक खेली, ठीक है, वो इनके लिए बहुत यादगार पल थी। समझ गया? उनके लिए यादगार पल हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद है आई वॉज प्लेइंग वाइल द बेबी वॉज कॉन्स्टेंटली निकिंग ड्यूरिंग द गेम्स। अब निकिंग मतलब क्या होता है कि ठोकर मारना, पेट से ही ठोकर मारती थी, ठीक है, मतलब लात मारती थी, ठीक है, लात मारती थी। अब यहाँ पे आप समझो ध्यान से, कहना चाह रही थी कि मैं खेल रही थी, कहना क्या चाह रही थी कि मैं खेल रही थी और तभी बेबी
लात मार रही थी। क्या मार रही थी? लात मार रही थी पेट से ही। अब सोचो कितना अलग ही पल है वो। अब देखो लिखा ना, कुछ अलग ही पल है ये। लिखा है आई एक्चुअली नेवर थॉट्स वुमेन्स चेस वॉज डिफरेंट फ्रॉम मेंस। देखो कहने का मतलब ये है, मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा, ये कह रही है कि मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा कि महिलाओं की शतरंज का खेल पुरुषों की शतरंज की तुलना में अलग है कि नहीं? अब देखो एक यहाँ बात समझने वाली ये समझ लो ना कि महिला जो खेल रहे हैं, अब महिला कितनी बातों को ध्यान में रख के खेल रहे हैं, ठीक है? कितनी बातों को। एक जेंट्स के लिए, एक पुरुष के लिए खेल, कोई भी खेल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक महिला के लिए कोई भी खेल बहुत ही बड़ी मायने रखती है भाई, बहुत ही बड़े मायने रखती है। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रहने के बावजूद भी उसने खेला। ये बात उसने नहीं सोचा कि भाई ये हमारे लिए डिफरेंट है। ओके, उसके बाद आई एक्चुअली नेवर थॉट्स, ये तो आपने देख लिया। आगे आई वॉज जस्ट लाइक एवरीवन थिंकिंग दैट देयर वॉज नो जेंडर बायस। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि मैं भी इसी तरह से कभी इसमें से लैंगिक भेदभाव नहीं सोचा, ठीक है? यहाँ लिखा है ना नो जेंडर बायस, तो मैंने कभी ये लैंगिक भेदभाव के बारे में नहीं सोचा, इसी वजह से कि जब ऐसा भेदभाव नहीं चल रहा है तो हमारे साथ जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? ये इसने कभी नहीं सोचा कि जेंडर लेके कि कभी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, बट आफ्टर बिकमिंग प्रेग्नेंट, मतलब कि लेकिन गर्भवती होने के बाद आई रियलाइज्ड इट्स मच टावर, है ना, टावर बोलेंगे इसको, टावर फॉर मदर्स देन अदर वुमेन्स प्लेयर्स एज वेल, सी सेड। उन्होंने कहा, फिर यहाँ पे आया उन्होंने कहा, देखो फिर आया ना उन्होंने कहा। क्या कहा भाई? उन्होंने कहा ये गर्भवती होने के बावजूद भी एहसास हुआ कि माताओं के लिए यह अन्य महिलाओं की खेलना में, मतलब कि माताओं के लिए, जो माता हैं, जो महिला हैं, महिला में जो माता बने हुए हैं, उनके लिए यह खेल कितना टफ होता है। क्या होता है? कितना टफ होता है, ठीक है? सो एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पे फिर से पढ़ लो फिर आपको कोई डाउट ना रहे। लिखा है कि बट आफ्टर बिकमिंग प्रेग्नेंट आई रियलाइज्ड इट्स मस्ट टफर। टफर बोलते हैं, टफर बोलेंगे, या टावर तो है लेकिन टफर भी बोल सकते हैं इसको। टफर, टफर मतलब कठिन। फॉर मदर्स देन अदर वुमेन प्लेयर्स एज वेल, सी सैड। देखो अब देखो यहाँ पे यहाँ की हुआ क्या, उसने कहा कि गर्भवती होने के बाद भी उसे एक बात का एक एहसास होता है। क्या होता है कि अन्य महिला खिलाड़ियों की तुलना में, जैसे कि वो एक प्रेग्नेंट हो रही है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी अन्य महिला की तुलना में एक प्रेग्नेंट महिला जब वो खेलती है तो उनके लिए कितना कठिन समय हो सकता है, कठिन काम हो सकता है, कठिन पल हो सकता है ये, ठीक है? उसके बाद जस्ट 4 months आफ्टर गिविंग बर्थ, इट मीन्स क्या, जन्म देने के ठीक 4 महीने बाद हरिका टुक पार्ट इन द टूर्नामेंट। देखो बाद हरिका ने एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। क्या किया? पार्ट इन द टूर्नामेंट मतलब हिस्सा लेना, पार्ट मतलब था हिस्सा लेना, मतलब भाग लेना। सी सैड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू कम बैक। तो मतलब उसके बाद भी उनके लिए क्या था, बहुत ही मुश्किल था कि वो वापस इस खेल में आए, ठीक है? वापस इस मतलब बच्चे के जन्म देने के 4 महीने के बाद उनको ये नहीं लगता था कि वो खेल पाएंगे अब दोबारा कभी आके, ठीक है? अब लिखा हुआ ये है आई थिंक ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम फेज यू आर मच more emotional as a person and it took a lot of effort to get the otherwise seriousness and confidence। देखो उसके बाद फिर होता क्या है, मुझे लगता है कि इसने ये कहा कि आई थिंक ड्यूरिंग, तो मुझे लगता है कि, मुझे क्या लगता है कि प्रश्नोत्तर चरण के दौरान, मतलब पिछले चरण के दौरान देखो ना, यहाँ पे पिछले चरण, इसका मतलब होता है पोस्ट
पर्टन फेज मतलब पिछले चरण के दौरान अब होता ये है। और फिर से यहाँ पे देखें, यू आर मच मोर इमोशनल एज अ पर्सन। एक पर्सन के रहते एक भावुक वाली बात है। जब शादी हो चुका है, एक बच्चे अभी आ गए, उनके साथ एक पर्सन मतलब ये है कि जो हस्बैंड है उनके रहते भी अब देखो कितनी एक इमोशनल वाली बात है, फिर भी अब उनकी बातों को ठुकरा के वो खेलने आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे के रहते हुए बच्चे दूध पिएंगे, बच्चे अपने मतलब बच्चे को पालना भी पड़ता है ना, तो उनके रहते भी इस खेल में वापस आना, कम बैक करना एक क्या होता है, भावुक पल होता है। ठीक है, और पर्सन एंड टुक एट लॉट एफर्ट मतलब कि पूरा प्रयास करने की, आत्मविश्वास करने की क्या पड़ती है, आवश्यकता होता है ना। सीरियसनेस सीरियस होने की, एंड कॉन्फिडेंस मतलब खुद पर एक आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऑल्दो आई मैनेज्ड टू गेट बैक टू माई प्रॉपर फिटनेस, इट मीन्स कहने का मतलब कि हालांकि मैं अपने उचित फिटनेस वापस पाने में कामयाब रही। मतलब कि देखो जब एक प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे होते हैं, उनके बाद क्या हो जाता है कि एक लेडीज़ के जो फिटनेस में बहुत एफर्ट पड़ता है, मतलब बहुत ही इफ़ेक्ट हो जाता है। इफ़ेक्ट ये होता है कि शरीर पूरी तरह से ढल जाते हैं, शरीर अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उनमें फिर भी वो खुद को फिटिंग रखी ना, फिट करके रखी हमेशा। द मॉम गिल्ट इज़ ऑलवेज देयर, द मॉम गिल्ट इज़ ऑलवेज देयर। यहाँ के कहने का मतलब ये है कि कामयाब माँ अपराध बोध हमेशा बना कर रहता है। क्या होता है, कामयाब जो माँ होता है हमेशा अपराध बोध बना रहता है। देखो अपराध बोध देखो दुनिया के लिए वो सफल हो रहे हैं, है ना, अपने लिए भी सफल हो रहे हैं। एक बच्चे के लिए एक अपराधजनक ही होते हैं, क्योंकि बच्चे को छोड़कर खुद से खेलना मतलब कि बच्चे को छोड़ के अपने खेल पे ध्यान देना, बच्चे पर ध्यान नहीं देना एक अपराध होता है उनकी नज़र में भाई। लेकिन ये जो कर रही है एक मोटिवेशन साहस की काम कर रही है। अब आगे लिखा हुआ है, आई जस्ट टेल माई सेल्फ दैट आई एम डूइंग इट फॉर अ रियल रीसन। अरे यार यहाँ पे ना बात ये है कि ना अलग अलग थोड़ा सा ना दिल गलत पढ़ा चला जाता है। देखो REASON रीज़न हो गया। ठीक है, तो फिर से पढ़ता हूँ, आई जस्ट टेल माई सेल्फ दैट आई एम डूइंग इट फॉर अ रीज़न एंड जस्ट कांट गिव अप। देखो अब क्या रही, ये कह रही है कि मैं बस खुद से कहती हूँ कि मैं किसी भी कारण से मतलब ये जो कर रहा हूँ मैं किसी कारण से कर रही हूँ। मतलब ये सब जो मैं कर रही हूँ ना अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, मतलब हस्बैंड के साथ, मतलब उनका हर बात क्या होता है कि लोग उनको आने नहीं देते हैं, लोग मना करते हैं कि अभी तुम प्रेग्नेंट हुए हो, अभी तुम बच्चे वाली हो, अभी क्या ये सब दिमाग लगा रही हो, क्यों खेल रही हो। लेकिन खुद से अपने आप में वो मोटिवेशन रखती है, अपने आप में एक जोश रखती है, जुनून रखती है, खुद को अपने आप में मोटिवेट करके रखती है ना, कि ये रखती है। फिर तो ध्यान सुनो, वो कहती है कि मैं किसी भी कारण से यहाँ पर मैं जो खेल रही हूँ वो किसी भी कारण से खेल रहा हूँ, कोई ना कोई इनका लक्ष्य है। ठीक है, और मैं हार नहीं, तो लिखा आई कैंट गिव अप, मैं हार नहीं सकता। नॉट मेनी पीपल्स हैव अ चैम्पियन, नॉट देखो क्या रहा कि नॉट मेनी पीपल हैव अ चांस, CHANC है ना, चांस टू प्ले फॉर द कंट्री। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिसे देश के लिए खेलने का मौका नहीं मिलता है, और मुझे मौका मिल रहा है, मैं खेल रही हूँ तो मैं खेलूँगी। तो ये इनका मोटिवेशन था खुद में। तो अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा समझा के बताया, थोड़ा फासले नहीं खींचा, इसीलिए थोड़ा लेट लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको डेली क्या करना है, मेरा वीडियो को वॉच करना है। तो ये Day 2 आपने पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया, अच्छा से समझ लिया। अब कंटिन्यू इसी तरह करेंगे तो आप आराम से इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे, इंग्लिश समझ पाएंगे। ओके, इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। चाइनीज प्लस स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।